अब आवाज देख अखिलेश। वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत, ठीक है ना। ये है हमारा वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। थोड़ा सा कट रहा है ऊपर है। चलिए देखो, मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं उसको। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, ठीक है। चौथा चैप्टर है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या है कि वंशागति क्या है। अगर हम देखें वंशागति क्या है, और एक शब्द आपका आया विविधता। विविधता क्या है, ठीक है। इन दोनों शब्दों को समझेंगे पहले। ये दोनों ही शब्द जो है क्या है, यानी वंशागति का क्या अर्थ है और विविधता का क्या अर्थ है। देखो वंशागति और विविधता ये दोनों ही किसकी शाखा है, ये आनुवंशिकी की शाखा है। किसकी है, आनुवंशिकी की शाखा है, ठीक है। अब बात आती है कि आनुवंशिकी क्या है, तो हम सीधे कह सकते हैं कि जिस तरीके से जंतु विज्ञान अथवा वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, उसी तरीके से आनुवंशिकी भी जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक है। तो आनुवंशिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधताओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक। आनुवंशिकी के जनक ये सबको पता है, बहुत फेमस है हमारे मेंडल साहब। जनक कौन है, मेंडल। इनका पूरा नाम लिख लीजिए, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक देश है, कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ये एक चर्च में पादरी हुआ करते थे। कौन थे, पादरी थे, ठीक है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है और काके थे, ऑस्ट्रिया के थे और ये पादरी थे, ठीक है। अगर हम इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1822 में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 1822 में इनका जन्म हुआ, ठीक है ना। और मृत्यु की बात करें तो 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हो गई थी, 1884 में मृत्यु हुई थी। और ज्यादा डिटेल आपसे ज्यादा पूछेगा नहीं, बस केवल ये इतना बहुत है बेटा कि आनुवंशिकी के जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। कहां के थे, ऑस्ट्रिया के थे। कौन थे, तो ये पादरी थे। जन्म 1822 में हुआ था और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। एक कथन और आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इनका जो मुख्य अध्ययन था वो था उद्यान मटर पे, ठीक है। इनका जो मुख्य अध्ययन था वो किस पे था, उद्यान मटर। उद्यान मटर, ठीक। उद्यान मटर पे इन्होंने अध्ययन किया। अब इस उद्यान मटर पे इन्होंने कब अध्ययन किया और उसका रिजल्ट किस तरीके से आया और इनके जनक कैसे गए। तो जो आपका उद्यान मटर था, ये आपका उद्यान मटर जो है, यानी जो मीठी मटर भी इसको हम कहेंगे, 1856 ईस्वी में इन्होंने इस पे अध्ययन किया था। 1856
56 ईस्वी में इन्होंने इसको अध्ययन प्रारंभ किया था, अध्ययन प्रारंभ किया था, और 1863 में ये सफल हुए इस अध्ययन में। ठीक है, कुछ समाचार पत्रों में इन्होंने इसको प्रकाशित भी कराया था 1863 ईस्वी में। तो इस पे हम इनको 7 वर्ष लगे, 56 से लेकर 63 तक, कुल 7 वर्ष तक इन्होंने इस उद्यान मटर पे अध्ययन किया था। और 7 वर्षों के अथक प्रयास के बाद इनका जो रिजल्ट आया, तो इसके रिजल्ट से सभी जो सहायता होती है, उनकी सोसाइटी जो होती है, उसने क्या इनको आनुवंशिकी का जनक कहा। ये चीज वंशागति क्या है? तो वंशागति हम बात करें कि कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो उसके अंदर माता और पिता से कुछ लक्षण विरासत में जाते हैं। ठीक, जब किसी भी बच्चे का जन्म होगा तो जन्म के बाद कुछ लक्षण जो है माता पिता के उस बच्चे में विरासत में जाते हैं। ठीक, तो जो विरासत में लक्षण गए उनको हम क्या कहेंगे? वंशागति। ठीक, जो लक्षण जनक से, जनक मतलब मां और पिता, जो लक्षण जनक से शिशु में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, उन लक्षणों की क्या है? वंशागति होती है। उन लक्षणों की क्या हो रही है? वंशागति हो रही है। ठीक, विविधता क्या है भाई? विविधता की अगर हम बात करें तो विविधता यानी कोई भी शिशु अपने मां अथवा पिता की हूबहू डिट्टो कॉपी नहीं होता। क्या आप अपने मां अथवा पिता के बिल्कुल क्लोन है क्या? सिमिलर मां के अथवा पिता के बिल्कुल एक जैसे सिमिलर तो नहीं हो सकते ना। तो आपके अंदर कुछ वेरिएशन आए, कुछ विभिन्नताएं आई, वो विभिन्नताएं, वो बदलाव, वो परिवर्तन क्या है? विभिन्नताएं। यानी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो आपको आपकी मां, आपके पिता, आपके पूर्वजों से आपको प्राप्त हो रहे हैं, यानी वंशागति उनकी हो रही है। यानी दादा से पिता में आए, पिता से आप में आए, अथवा दादी से अथवा मां से। ठीक है, जो वंशागति हुई उन लक्षणों की। उसके बाद भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो जो परिवर्तन हुए, जो जनक से लक्षण भिन्न है, उन भिन्न लक्षणों को ही हम क्या कहेंगे? विभिन्नताएं। ठीक है, यहाँ पे विभिन्नताएं लिख दीजिए, विभिन्नता, विभिन्नताएं। ठीक है, विविधताएं या विभिन्नताएं। तो जो परिवर्तन आएंगे किसमें? जनक से शिशु में जो परिवर्तन आएंगे उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विभिन्नताएं। बाकी के लाइव नहीं है क्या? एक बार शेयर कर दो भाई सबको। देखो भाई, एक बार क्लियर है?
कमेंट का ऑप्शन नहीं है। लाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम है। अभी एंड स्ट्रीम के बाद ही भी हो पाएगा, थोड़ी समस्या रही इसमें। जुड़ जाओ भाई, जल्दी हो जाओ। कमेंट का ऑप्शन बंद हो गया है, वो लाइव करते समय हो गया था। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए तो ये तो रहेगा हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद आती है ना आपकी इसकी जो शब्दावली है ना, वो शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज और है, यानी जो आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, थोड़ा सा वैज्ञानिकों के नाम की भी चर्चा कर लें। देखिए आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के जनक मैंने अभी आपको बता दिए थे। जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है तो ग्रुप पे मेरे पे डाल दो, बस इतना कर सकते हैं आज। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो व्हाट्सएप पे बता दो, व्हाट्सएप पे बता दो भाई जो भी है। तो जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और आनुवंशिकी शब्द किसने दिया? शब्द दिया था डब्ल्यू बैटसन ने। डब्ल्यू बैटसन ने, ठीक है। डब्ल्यू बैटसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी जेनेटिक्स शब्द दिया। अगला बिंदु आपका आ सकता है, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, तो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी कौन है? डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन, ठीक है। तीसरा बिंदु यहाँ पे तीसरे वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, ठीक है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक तो ये है भैया मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। और इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे ड्रोसोफिला पे। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ड्रोसोफिला, ठीक है ना। किसने? मॉर्गन ने किस पे अध्ययन किया था? ड्रोसोफिला पे अध्ययन किया था। चौथे आपके एक और नाम आपको याद रखना पड़ेगा, मानव आनुवंशिकी के जनक। मानव आनुवंशिकी के जनक, तो भैया ये है आपके गैरोड। कौन है? गैरोड, ठीक है। ये चार महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शब्दावली पे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। आनुवंशिकी के जनक गैरोड,
केशव कमेंट ऑन नहीं हो पाएगा बेटा, अभी लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद हो पाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा था मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना तुम लोगों के पास, तो व्हाट्सएप कर दो, जो भी आपका कमेंट है ना उसको व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं आपको देख ले रहा हूँ आपके डाउट। ये वॉटसन नहीं बैटसन ही है, ठीक है, मैंने वॉटसन कहा लिखा, बैटसन ही लिखा है, और शब्द भी आपका डब्ल्यू बैटसन नहीं दिया है, और आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी आपके डब्ल्यू बैटसन भी है। चलो कोई, सभी बच्चे लेट भी हो गए ना, आज ऐसा करते हैं, आज क्लास यहीं तक रखते हैं ना, ठीक है, कल करते हैं टाइम से, कोशिश करेंगे कल टाइम से लैब आ जाए। चलो ठीक है, गुड नाइट सभी को।